कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर-बार। ये कहानी है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। टूटी हुई उन उम्मीदों के बारे में जो माता पिता ने अपने बच्चों से लगाई थी। उम्मीदें उन्हें संभालने की, उम्मीदें उनका ख्याल रखने की। बहुत कम माता पिता ऐसे हैं जिन्हें अपने बुढ़ापे की लाठी का सहारा मिल पाता है, और जिन्हें मिलता है वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए चलते हैं, और जिन्हें नहीं मिलता वो आ जाते हैं इस अनोखे घर में। जी हाँ, वृद्धा आश्रम, अनोखा घर। तो आइए चले इस अनोखे घर में और देखिए कि आखिर ऐसा क्या करते हैं इसके संचालक श्री आलोक निगम, जो बच्चे अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकते। इस घर में शुरुआत आंगन में सुबह की धूप सेकने से और व्यायाम से होती है। इसके बाद सभी बुजुर्ग चाय की सुर्खियों से अपनी शुरुआत करते हैं। ये सभी बुजुर्ग अपनी तरह से असहाय हैं। इन्हें चाहिए तो केवल प्यार और थोड़ी सी देखभाल। ये बुजुर्ग महिला बिना सहारे के चल नहीं सकती, तो क्या इनका परिवार इन्हें सहारा देने में असफल था? 105 साल की ये वृद्धा पूर्णतः असहाय है, तो क्या इसका असहाय होना इन्हें वृद्धा आश्रम तक ले आया? कहते हैं पेड़ जितना पुराना होता है उसकी छांव उतनी ही शीतलता प्रदान करता है। इन सभी के खाने पीने का एक समय निश्चित है। सभी के खाने में विभिन्नता है। कोई रोटी खाता है, कोई चावल। किसी के लिए रोटियां छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर प्लेटों में परोसी जाती हैं, तो किसी को गोल गोल रोटियां। इन सभी का ख्याल रखते हैं आलोक निगम। सबके खाने का तरीका अलग अलग है। कोई सब कुछ मिलाकर खाता है, तो कोई केवल दाल रोटी, तो कोई खाने के लिए चम्मच का सहारा लेता है। हर बुजुर्ग अपने स्वाद के मुताबिक अपने खाने का स्वाद लेता है। खाना खाने के बाद इस छोटे से आश्रम में मनोरंजन का खासा इंतज़ाम है। कोई किताबों का सहारा लेता है, तो कोई रेडियो को खुद से लगाए हुए नगमे सुनता नजर आता है। तो बूढ़ी दादी भजन गाकर अपना दुख व्यक्त करती है। पर शायद ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। इनकी आंखों में इंतज़ार नज़र आता है, इंतज़ार अपनों का। ये सभी इस आश्रम में इसी आस में दिन बिताए जा रहे हैं। ये कभी तो इनकी अपनों को इनकी याद आएगी, कभी तो ये इन्हें लेने आएंगे। बंधे हुए हाथों, चेहरे की झुर्रियों और कांपते होठों पर केवल खामोशी से सवाल लिखा नजर आता है। वृद्धागृह आखिर क्यों बना रह जाता है? तुम भी कभी यहाँ पहुँचोगे, कभी शायद तुम्हें भी होगा इसका दीदार। एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है, तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए? औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे।